अब आपसे गुजारिश है कि मैं एक अमेरिकन पोइट का नाम लेने लगा हूँ। आप सबसे मेरा सवाल ही होगा, आप जानते हैं इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खास बात यह है, उसकी दो चीज़ें बहुत गैर मामूली हैं जी। उसकी बेशुमार शायरी और बाकी चीज़ें तो गैर मामूली हैं ही हैं। अमेरिकन पोइट है और अमेरिकन पोइट की उन पोइट्स में से है जिसकी पोइट्री फर्स्ट पहले यानी अमेरिकन होने के बावजूद पहली बार प्रिंट इंग्लैंड में हुई और बाद में अमेरिका में प्रिंट हुई, यानी देश में बाद में हुई और अपने देश के अलावा। अच्छा, इस केस में ऐसा होता है जब भी किसी की पोइट्री या किसी का काम या किसी का लिटरेचर या किसी की कोई भी चीज़ किसी और जगह से प्रिंट हो और फिर वापस उस देश में आए, तो वो कह लीजिए उस पर एक अनायत तो कुदरत की तरफ से पहली हो चुकी होती है और वो है वो इंटरनेशनल फेम गेन करने लग पड़ता है। अच्छा, इसकी पोइट्री में दो चीज़ें मुझे बड़ी क्लिक की। मैं नहीं कहता दो ही होंगी, दो से ज़्यादा होंगी, लेकिन मुझे दो चीज़ों ने बड़ा क्लिक किया। वो क्लिक करने वाली चीज़ों में पहली चीज़ क्या है, एक इसका जुमला है और वो जुमला एक कोटेशन के तौर पे माना जाता है और उसमें इतना विजडम है। मुझे शायद कह लीजिए कि विजडम ज़्यादा क्लिक करता है पोइट्री में, लिटरेचर में। मैं उन किताबों को जो कहानियाँ मैंने पढ़ी तो विजडम के जुमलों को अंडरलाइन कर लेता। वो जुमला है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। फेंस क्या होती है जी? बाड़। जो अच्छी बाड़ है वो क्या करती है? वो अच्छे नेबर पैदा करती है। और गुड फेंस का यहाँ मतलब इतने मानों में लिया जा सकता है। वैसे तो फिजिकल हो गया ना कि आपका घर है और साथ वाला घर है और आपने दरमियान में दीवार नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पर कल्चर है दीवार का ना, या यहाँ पर पूरा पूरा डब्बा घर बन जाता है, उसमें कोई वेंटिलेशन के बारे में नहीं सोचा जाता। लेकिन अगर आप बाहर जाएं ना, बाहर की दुनिया देखें, आप कभी लैंड करना हो आपके जहाज़ ने लंदन हिथ्रो पे, तो उससे पहले जब वो फ्लाई कर रहा होता है तो आप नीचे देखते तो ग्रीन एंड ग्रीन, तो वहाँ पर एक और दूसरे के दरमियान में दीवार कम होती है, फेंस नज़र आती है। और वो फेंस खूबसूरती के लिए, जैसे इमेजिन दो घर हैं, आपका घर है और साथ वाला घर है और दरमियान में क्या है? फेंस है। फेंस की ब्यूटी ज़्यादा होगी क्योंकि जो तकसीम है वो दीवार की बजाय किसी ग्रीन फेंस की है जी। कुछ झाड़ियाँ हैं जो उगी हुई हैं और वो दो घरों को तकसीम कर रही हैं। अच्छा, अब वो जो फेंस है, अगर वो अच्छी फेंस है यानी तरतीब से लगी है, सीधी है, सेहतमंद है, उसकी ट्रिमिंग हो रही है और वो सारा प्रॉपर नज़र आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि ये वाले अपने घर में या अपने घर में और दोनों राज़ी हैं, दुनियादारी की बात करूं। लेकिन इसका एक ये मानी भी है कि जब फेंस लगी होती है तो फिर हर कोई अपनी अपनी हदूद में रहता है। बेटा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा माँ के जिस्म में से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो माँ के पेट से दुनिया में आ जाता है तो दो हो जाते हैं, यानी एक अलहदा से उसकी आइडेंटिटी है। हर वो शख्स जिसने पहला सांस ले लिया उसके पास एक आइडेंटिटी और उसकी एक फेंस है, हदूद है, उससे आगे नहीं जाया जा सकता। और जब भी फेंस होगी यानी हदूद होंगी तो रिलेशन भी खूबसूरत होंगे। आप वो तमाम के तमाम जिंदगी के रिश्ते देख लीजिए जिसमें हदूद डिफाइन है, फेंस लगी हुई है, वो ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते हैं। वहाँ पर प्रॉब्लम ही कोई नहीं होती, वहाँ पर डिस्टर्बेंस ही नहीं होती। आप लाहौर की कोर्ट्स में जाके देख लीजिए, जो जगह के मसले हैं ना, तनाज़ात, वो इसलिए हैं कि फेंस नहीं थी। वक्त पे गुड फेंस नहीं बनी तो दो लोग गुड नेबर नहीं बन सके। यानी दो लोगों को साथ में होने के लिए भी, फिलोसफिकल बात कर रहा हूं, दो लोगों को साथ में होने के लिए भी कुछ असूल चाहिए, दो लोगों को साथ में होने के लिए भी लिमिट्स चाहिए, दो लोगों का साथ साथ होने के लिए भी कोई प्रिंसिपल्स चाहिए, दो लोगों के साथ साथ होने के लिए भी दोनों को डिफाइन करना पड़ता है कि ये मेरी नोज है, इससे पीछे नहीं जाना। समझाने के लिए कहा जाता है ना, नोज क्या होती है? आप बिल्कुल सीधे खड़े हो ना, एक शर्त है पेट ना निकला हो, नहीं तो नोज से भी आगे पेट चले जाता है। अगर पेट आपका नहीं निकला हो और आप स्ट्रेट खड़े हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा शख्स, उसके पूरे वजूद में से क्या चीज़ है जो उसके वजूद से थोड़ा सा आगे है? वो नाक है। ये जो नोज़ है ये वैसे तो एक पूरे चेहरे पे एक हिस्सा है चेहरे का जिससे स्मेल की जाती है, जिससे सांस लिया जाता है, लेकिन नोज़ इतनी सिंबॉलिक चीज़ है कि ये आपकी ईगो को जाहिर भी करती है। ये जो चीज़ है, इसके बारे में मुहावरे हैं, वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, अपनी नक वास्ते उन्हें बंदा कत्ल कराता है ना डायलॉग्स जी। बट सी नोज अ सिंबल ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। सो हम क्या बोलते हैं यार, अपनी नोज से आगे नहीं जाने देना चाहिए किसी को। यानी ऐसा ना हो कि कोई आपकी वो जो फेंस लगी है, जात की फेंस, उससे क्या करे आगे।
अब आपको ये जुमला मैंने क्यों सुनवाया और ये सारी तमहीद रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इतनी काम, इतनी पोइट्री में से सिर्फ 2 चीज़ें क्यों पकड़ रहा हूँ? एक चीज़ क्या पकड़ी है? गुड फेंसेस मेक गुड नेबर। अच्छी बाड़ें अगर लगी हों तो उसकी वजह से अच्छे नेबर बनते हैं। बात समझ आ गई? लेकिन आप ज़रा इसकी डेप्थ देखिएगा, इस जुमले की कितनी डेप्थ और कितनी कमाल की चीज़ है। मैंने तादेर वो रिश्ते ज़्यादा अच्छे चलते देखे हैं जहाँ पर फेंस लगी होती है। बात समझे कि एक है हमदर्दी से जानना, यार तुम परेशान लग रहे हो, घर में खैरियत है, भाभी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, यार तुम मियाँ बीवी लड़ते तो नहीं हो। एक है हमदर्दी, चलें कभी हो जाता है। आप हमारे इस माशरे की हालत देख लीजिए, यहाँ हर कोई नोज से आगे चला जाता है और यहाँ पे कोई फेंस नहीं है। फेंस है ही नहीं। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, घरों की बात नहीं कर रहा। अनजान मिलने वाला वो कुछ जानना चाहेगा जो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी किसी जगह पे बैठे ऐसे मोबाइल देख रहे हैं ना, नाला चैट पड़ रहा होगा, क्योंकि उसने फेंस लगाई नहीं, उसको जो आपकी फेंस है वो नजर ही नहीं आ रही। आपका राइट है, आपकी कम्युनिकेशन है। मैंने लोगों को टेलीफोन पे बात करते, दूसरे को इंटरप्ट करते देखा है। अम्मी अम्मी ना गल कर रहे, कहता हाँ जी अम्मी, और मेरा सलाम कहीं ओदी अम्मी हो जाने तके ना ली मेरा सलाम कहीं, फेंस नहीं है। तो उसने कहा जो अब देखो, गुड नेबर, फिलोसफिकल, अभी पूरी फिलॉसफी बयान कर रहा हूं। गुड नेबर कितनी बड़ी नेमत है, इसको जानने के लिए आप सब जरा, आप में से अगर किसी का एक्सपीरियंस है बैड नेबर का। अच्छा, नेबर सिर्फ घर ही नहीं होते, ये भी नेबर इस वक्त आपके नेबर में ये हैं, इनके नेबर में ये, सफ़र में उठते खाते 2 गाड़ियाँ साथ साथ लग गई थोड़ी देर के लिए पार्किंग पे गई। नेबर हर जगह तो नेबर है, लेकिन एक्चुअली जहाँ रह रहे हैं वो साथ वाला हमसाया। खुदा ना खास्ता अगर आपका किसी बुरे नेबर का एक्सपीरियंस है तो आप कहेंगे कि क़यामत वाली हालत होती है। यानी आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे, यार ये किस कदर मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ, क्योंकि मेरा हमसाया बड़ा बुरा, हमसाया बेरहम है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ तो उससे आपको समझ आएगी कि बैड नेबर की नेचर क्या होती है। किसी जगह पे एक घर पे शादी का, मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। शाम, आपको पता मेहंदी का फंक्शन दिन का नहीं, शाम का, रात का फंक्शन होता। तो ऑब्वियस है कि उन्होंने डीजे बुला लिया, डीजे लग गया और डीजे चल रहा है और मेहंदी का फंक्शन चल रहा है और है गली मोहल्ले में नेबर। और साथ वाले घर में अचानक उनकी जो वालदा है, जिनकी उम्र 73 थी, उनको हार्ट अटैक होता हुआ फौत हो जाती। अब वहाँ पर बिल्कुल साथ वाले घर में क्या हो गया जी, डेड बॉडी, जिसे फूड़ी कहते हैं, मैयत पड़ी हुई। इन्होंने रात तक डीजे बंद नहीं किया। ऐसे बेरहम लोग भी होते हैं। अपना कूड़ा दूसरे की तरफ फेंक देना, ऐसे भी होते हैं। घर में डेक ऊंचा लगा के रखना, साथ वाला तंग हो रहा है, ऐसे भी होते हैं। आपके घर का शोर शराबा दूसरे की तरफ जा रहा है, ऐसे लोग भी होते हैं। आपकी कोई खिड़की या कोई चीज़ या कोई आपका ड्रेन का पाइप गलत जगह पे खुलना जिससे साथ वाले तंग हो रहे हैं, ऐसा भी होता है। आपकी गाड़ी निकलनी है और किसी ने, साथ वाले ने गलत पार्क की और रोज़ आपको खड़का के वहाँ से निकलना पड़ता है, ऐसे भी होते हैं। आपके घर में बेटियां हैं जो रोज़ शाम को पढ़ के वापस आती हैं और साथ वालों के 2 लड़के रोज़ मुश्तंडे बन के वहाँ खड़े हो जाते हैं और पहरा देते हैं कि हम बॉर्डर के सिपाही यहीं खड़े हैं और गोलियां भी डालते हैं। बदतरीन हमसाए हैं। आपके घर में दुख आ गया, दर्द आ गया, कोई मसला है, उनको परवाह कोई नहीं है। आप चैलेंज का शिकार हो गए, वो खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ। बैड नेबर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं इंश्योर करता है, अगर गुड फेंस है तो क्या होगा, क्या चीज़ इंश्योर होगी जी, गुड नेबर्स। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये भरम, शर्म और हया पे डिपेंडेंट होते हैं। ये भरम, शर्म और हया अगर ख़त्म हो जाए रिश्तों में से, रिश्ते नहीं रहते। रिश्तों को तादेर चलाने के लिए भरम, शर्म और हया तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो देखें कितनी गहरी बात उसने की। ये गुड फेंस लगेगी तो क्या होगा जी, गुड नेबर हो जाएंगे। द लेसन इज 2 काम करें। एक, दूसरों की फेंस को समझा करें, लिमिट्स को, और उसे क्रॉस ना किया करें। दीन ने इसे कई शक्लों में कहा। दीन ने कहा है, कुरान कहता है उनको बुरा कहा गया अल्लाह की निगाह में जो टो लगाते हैं, जो कान धरते हैं, जो आंख धरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में, किसी की घर के ज़िंदगी में, किसी के घर के अंदर मत झांको। एक तो दूसरों की फेंस को पहचानो, और एक और भी लेसन है, अपनी फेंस डिफाइन करो और उस फेंस को अनाउंस किया करो। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा इंसान वो होता है जो बताता है यार ये मेरी लिमिट्स हैं। गुस्से से नहीं कहता, तरीके से कहता है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मैं माजरत करता हूँ, ये मेरी लिमिट्स हैं, इसको मैंने क्या किया है,
ये मैंने लॉक कर दिया हो, इस लिमिट्स में रहते हुए मैंने क्या करना है, मैंने काम करना है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी इंपॉर्टेंट को, अपनी अहम चीज़ों को क्या करें, अनाउंस कर दें, ताकि आपकी फेंस लोगों को पता लग जाए कि इसकी हदूद है, इस हदूद से आगे। इसका एक और मानी भी, अगर मेरे सामने प्रोफेशनल्स बैठे होते तो मैं ये बात करता कि अपने घर की ज़िंदगी को, दफ्तर की ज़िंदगी को अलग रखना चाहिए, आपस में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पूरे दफ्तर को उठा के घर ले जाते हैं, कुछ लोग घर को उठा के दफ्तर ले आते हैं। अक्लमंद वो है जिसने फेंस लगाई हुई है, और वो फेंस क्या है, घर घर है, दफ्तर पहला हिस्सा। दूसरी बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो बड़ी कमाल की जो चीज़ मुझे लगी, वो अपनी पोइट्री में कहीं पर बर्चेस की बात करता है, BIRCHES। आप इसको गूगल कीजिएगा तो ट्री निकल आएगा। ये ट्री बिल्कुल, अच्छा सफ़ेदा जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है नहीं, अगर आप 3-4 तने निकाल लें इस तरह के और ऊपर से घना कर दें तो वो बर्चेस का ट्री बना। लोकल नहीं, कम है यहाँ पर, अमेरिका में बहुत ज़्यादा। वो कहता है कि बड़े इंसान को, ये जुमला बड़ा अहम है जी, बड़े इंसान को बर्चेस की टहनियों की तरह होना चाहिए। वो हवा चलती है तो इधर जाती हैं लेकिन फिर वापस आ जाती, इधर जाती हैं तो फिर वापस आ जाती। और वो इनकरेज करता है अगेन एक लाइफ लेसन को कि बड़ा इंसान वो है जो फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो तना ऐसे अकड़ा होता है ना, जब तेज आंधी आती है वो टूट जाता है। जो दरख्त अकड़ के खड़ा होता है कि हार्ड स्टिफ, वो तूफान को, आंधी को, बारिश को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपनी कंडीशन बनाता है। मेरी कंडीशन है, इस पे पूरे उतरोगे। तूफान के सामने क्या कंडीशन, तूफान के सामने तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो कहता है मैंने साथ उड़ा के ले जाना है। तो कहता है बचत किसकी हो जाती है, बर्चेस की। किस तरह हो जाती है, इधर चली हवा, इधर हो गए। और ये कोई मुनाफकत नहीं है, माफ़ी के साथ पॉजिटिव सेंस में लें, इधर हवा चली, इधर हो गए, लेकिन आ गए वापस। यानी जब मुश्किल हालात आए, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड किया, कंप्रोमाइज़ किया, सरेंडर किया, थोड़ा सा चेंज किया और वापस दोबारा से फिर उसी हालत में आ गए। ये किस तरह है, ये बर्चेस के ट्री की तरह। वो कहता है बड़ा बंदा किस तरह होता है, बर्चेस के ट्री की तरह। वो क्या करता है, वो हवा तेज़ चलती है, यानी चैलेंज आता है, उसके मिजाज, उसकी चीज़ों के खिलाफ कुछ चीज़ें होती हैं, असूलों के खिलाफ भी होती हैं, वो थोड़ा बर्दाश्त करता है और उसके बाद क्या करता है, दोबारा अपनी असूलों को सामने रखते हुए दोबारा उसी जगह आ जाता है जहाँ आना होता है। लेकिन उसने कहा कि जो नहीं ऐसे करता वो क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो नेचर में चेंज को कबूल करने वाले लोग ग्रो करते हैं, फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा साइन है आपके दोस्त होंगे, आपके साथ लोग मिलना चाहेंगे, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपको लोग हमें दावे से कहेंगे मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। लेकिन अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, ज़िंदगी में मेला ख़त्म हो जाए। तो ये दो खूबियाँ, यानी अच्छा नेबर भी अच्छा बंदा बनने से मिलता है। अच्छा नेबर बनेंगे तो अच्छा नेबर मिलेगा आपको। अच्छा नेबर वो होता है जो अपनी फेंस डिफाइन करता है और सामने वाला भी फिर अपनी फेंस डिफाइन कर लेता है, तोता देर साथ चलता है। और दूसरी बात मैंने आपको कही कि अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, और वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी पहले में मैंने कहा है स्ट्रेट और दूसरे में क्या, फ्लेक्सिबल। सो आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया।